हरियाणा में आदमपुर उपचुनाव को लेकर भाजपा और उसकी सहयोगी जजपा के बीच पैदा हुई कड़वाहट गठबंधन पर असर डाल सकती है। जानकारों की माने तो खासकर उपचुनाव का नतीजा यदि भाजपा के पक्ष में जाता है तो राज्य में नए राजनीतिक समीकरण उभर कर सामने आ सकते हैं। भाजपा के आदमपुर सीट पर काबिज होने के बाद इसकी सीटों की संख्या 41 हो जाएगी और ये 10 सीटों वाली जजपा पर दबाव बनाने की स्थिति में आ जाएगी। बता दें, राज्य में सरकार बनाने के लिए कुल 90 सीटों में से 46 सीटें चाहिए होती हैं। इसलिए भाजपा ने इस संख्या को पूरा करने के लिए अभी से ताना बाना बुन लिया है। सूत्रों की माने तो राज्य के 7 आजाद विधायक भाजपा को इस शर्त पर समर्थन देने को तैयार है कि वह पहले जजपा से अपना गठबंधन तोड़ ले। बता दें, भाजपा ने पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय भजनलाल के पोते और कुलदीप बिश्नोई के 29 वर्षीय पुत्र भव्य बिश्नोई को आदमपुर उपचुनाव मैदान में उतारा है। भजनलाल का गढ़ माने जाने वाले आदमपुर में 24 साल के भीतर ये चौथा उपचुनाव है। भजनलाल का परिवार इस क्षेत्र में 1968 के बाद हुए सभी चुनावी दंगल जीता है। माना जाता है कि पिछले सप्ताह जजपा नेताओं ने नई दिल्ली में पार्टी के संसदीय बोर्ड की बैठक में भव्य के पोस्टों से दुष्यंत चौटाला के पूरी तरह से अनुपस्थित होने का मामला उठाया था। आदमपुर के लिए भाजपा के स्टार प्रचारकों की सूची में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का नाम भी नहीं है। बता दें, विधानसभा में 7 निर्दलीय उम्मीदवारों में रानिया के विधायक रंजीत सिंह चौटाला भी शामिल हैं, जिन्हें पहले ही सत्ता और जेल मंत्री के रूप में सत्ताधारी गठबंधन द्वारा सहयोजित किया जा चुका है। अन्य लोगों में पृथला विधायक नयनपाल रावत, बादशाहपुर विधायक राकेश दौलताबाद, पुंडरी विधायक रणधीर गोलन, चरखी दादरी विधायक सोमवीर सांगवान और नीलोखड़ी विधायक धर्मपाल गोंदर शामिल है। माना जा रहा है कि भाजपा की एक रणनीति के तहत हरियाणा के नवनियुक्त प्रभारी त्रिपुरा के पूर्व सीएम और राज्यसभा सांसद बिप्लब कुमार देव ने हाल ही में अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता के आवास पर 6 निर्दलीय उम्मीदवारों के साथ बैठक की है। सूत्रों के अनुसार भाजपा को बिना शर्त समर्थन का आश्वासन दिया गया है। ऐसा भी कहा जा रहा है कि कुछ लोगों ने ऐसा शर्त पर किया है कि भाजपा जजपा के साथ अपना गठबंधन समाप्त कर ले। यहाँ बता दें कि राज्य में भाजपा और जजपा का अलग अलग वोट बैंक है। भाजपा को गैर जाटों से अधिक समर्थन मिल रहा है, जबकि जजपा पूरी तरह से जाट समर्थन पर टिकी हुई है। इसलिए आगामी लोकसभा चुनावों में दोनों की पार्टियों के एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने की संभावना कम है। फिलहाल वक्त दोनों ही पक्ष इस बात जोर देते आए हैं कि दोनों के संबंधों में कोई गड़बड़ नहीं है। हालांकि आदमपुर उपचुनाव के चलते ऐसे कई घटनाक्रम हैं जो कि दोनों पार्टियों के बीच दरार पड़ने के संकेत देते हैं। आदमपुर उपचुनाव में भाजपा द्वारा चलाए जा रहे चुनाव प्रचार अभियान से जजपा के नेता काफी दूरी बनाए हुए हैं। चूक पर आश्चर्य व्यक्त करते हुए दुष्यंत के भाई दिग्विजय चौटाला ने भी जब पोस्टरों में जजपा का जिक्र न होने के बारे में प्रश्न पूछे गए थे तो उन्होंने भी कहा था कि हम भाजपा के साथ गठबंधन सरकार चला रहे हैं। भाजपा का नेतृत्व हमेशा कहता है कि हम गठबंधन को आगे ले जा रहे हैं। हालांकि उपचुनाव है और पोस्टरों पर जजपा नेता का कोई जिक्र नहीं है। बाद में नई दिल्ली में जजपा की बैठक के बाद दुष्यंत ने कहा कि पार्टी एक सहयोगी की सभी जिम्मेदारियों को निभा रही है और ऐसा करना जारी रखेगी। हमें प्रचार के लिए जहां भी और जब भी बुलाया जाएगा हम वहां जाएंगे। 2024 के लिए भाजपा की धीमी गति से चलने वाली तैयारियों में जहां सीएम खट्टर भाजपा में सोशल मीडिया द्वारा जारी सामग्री में प्रमुखता से शामिल हैं, तो वहीं इसमें गठबंधन या किसी जजपा नेता का कोई उल्लेख ही नहीं किया गया। राजनीति के जानकारों की माने तो आखिर आगे की क्या बड़ी योजना हो सकती है। अगर भाजपा और जजपा के अंदरूनी सूत्रों की माने तो भाजपा की तरफ झुकाव रखने वाले एक और विधायक जजपा के भी हैं, जिन्हें हाल ही में पंचायत मंत्री के रूप में भी शामिल किया गया था। माना जा रहा है कि कई मौकों पर अपनी ही पार्टी पर निशाना साधने के बाद उन्होंने भी बिप्लब कुमार देव से मुलाकात की थी, जो दोनों पार्टियों के नेताओं के साथ बैठकें करते रहे हैं। भाजपा के एक विधायक ने पार्टी की बड़ी योजना की पुष्टि करते हुए ये भी कहा कि यदि निर्दलीय भाजपा का समर्थन करते हैं तो ये निश्चित रूप से जजपा की चिंताओं को बढ़ाएगा और गठबंधन की गतिशीलता को बदल देगा। आदमपुर को जीतने के लिए भाजपा अपनी तमाम बड़ी तोपों को सामने ला रही है, जिसमें उसके ज्यादातर सांसद भी शामिल हैं।